हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बिहार एग्जाम्स वाला पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आप सोच रहे होंगे सर ये क्लास आज शाम 6 बजे क्यों कराई जा रही है। क्लास तो सुबह के समय होती है। तो मेरे भाई आज सुबह मौसम बहुत खराब था और मौसम खराब होने की वजह से सुबह क्लास नहीं हो पाई, इसीलिए क्लास में आज आज आपको 6 बजे करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर आपकी रेगुलर क्लासेस आपकी सुबह 8 बजे ही रहेंगी। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग आ जाइए और एक बार मुझे बता दीजिएगा क्या मेरी वॉइस क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाओ फटाफट सभी लोग जल्दी से, और सेशंस को करते हैं हम लोग स्टार्ट। और याद रखिएगा भाई, करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं, रिवीजन करते रहो आराम से। हाँ भाई, वीकली रिवीजन होगा, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं, वीकली रिवीजन वगैरह सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट एक बार सभी लोग आ जाइए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलेंगे यहाँ पे। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा। सबसे पहले आज मैं बता दूं कि आज तारीख कितनी है। आज 27 मार्च है, सॉरी 27 मई है, ठीक है। आज 27 मई है और 27 मई से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइगर सार्क 40 संयुक्त बांग्लादेश अमेरिका नौसेना ड्रिल अभ्यास कहां पर हुआ है। कहां पर हुआ है, हवाई द्वीप में, या फिर कैलिफोर्निया में, या फिर आपका चट्टोग्राम में, या फिर आपका प्रशांत महासागर में। आंसर बताओ इस प्रश्न का क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताओ सभी लोग, क्या हो जाएगा यहां पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आपके सामने है ऑप्शन, हवाई द्वीप है, चट्टोग्राम है, कैलिफोर्निया है, या फिर प्रशांत महासागर है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में टाइगर सार्क 40, याद रखिएगा टाइगर सार्क 40 संयुक्त संयुक्त बांग्लादेश अमेरिका नौसेना ड्रिल अभ्यास कहां पर हुआ है। तो याद रखिएगा ये आपका चट्टोग्राम में हुआ है। कहां पे हुआ है, चट्टोग्राम में हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो चट्टोग्राम में हुआ है। कहां पे हुआ मेरे भाई, चट्टोग्राम पे, ठीक है। याद रखिएगा। बताइए कि बोंगो सागर युद्धाभ्यास, या आप कह लो कि बोंगो सागर, एक सेकंड रुकिएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं यहां पे कि जो बोंगो सागर मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, बोंगो सागर, हाँ बोंगो सागर, ये जो युद्धाभ्यास है मेरे भाई बोंगो सागर का, ये किन दो देशों के बीच में होता है। तो याद रखिएगा, एक तो होता है आपके सामने भारत के बीच में, और आपका बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि सर बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और ढाका में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे सर ढाका में ही 1906 में क्या हुआ था, सर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसकी, मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्लियर है, यहाँ पे क्या की गई, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है। बोंगो सागर आपका किसके बीच में, तो याद रखिएगा बोंगो सागर है आपका, याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। चलिए, और बात करें यहां पे एक और मेरे प्यारे साथियों, तरकश तरकश युद्ध अभ्यास। अगर मैं बात करूं यहां पे तरकश युद्ध अभ्यास के बारे में मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखिए किसके किसके बीच में है, तरकश युद्ध अभ्यास। तरकश युद्ध अभ्यास, तो मेरे भाई याद रखिएगा ये आपका होता है भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में आपका होता है तरकश युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, ये किसके बीच में होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में होता है कौन सा, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। व्रज अभ्यास, याद रखिएगा जो आपका व्रज युद्धाभ्यास होता है या युद्ध अभ्यास होता है, ये किन दोस्तों के बीच में होता है, तो आप कहेंगे सर ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। क्लियर है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। क्लियर है मेरे भाई, तो राइट ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा, क्लियर है, चट्टोग्राम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैत्री पाइपलाइन, ठीक है। कौन सा, मैत्री पाइपलाइन। तो याद रखिएगा
अगर मैं यहां पे बात करूं मैत्री पाइपलाइन, तो मैत्री पाइपलाइन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। किसके बीच में है, याद रखिएगा, ये आपका भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में है मैत्री पाइपलाइन। ठीक है, डीजल की आपूर्ति के लिए, ये किसके लिए है, याद रखिएगा, डीजल की आपूर्ति के लिए है। किसके लिए मेरे भाई, डीजल की आपूर्ति के लिए है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डीजल की आपूर्ति के लिए है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया यहां पे कि हाल ही में 18वें सुदीरमन कप 2023 का विजेता कौन देश बना है। याद रखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कि हाल ही में 18वें सुदीरमन कप 2023 का विजेता कौन बना है। इंडोनेशिया बना है, कोरिया बना है, चीन बना है, या फिर बेल्जियम बना है। चीन बना है या फिर बेल्जियम बना है, बताओ आंसर क्या होगा। 2023 कप का विजेता कौन बना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि सुदीरमन की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो ये कप संबंधित किससे है, तो आप कहेंगे सर इसका संबंध है बैडमिंटन से। किससे है, आप कहेंगे कि सर बैडमिंटन से, है ना, बैडमिंटन से इसका संबंधित है। सबसे पहली बात क्या है कि इस कप का संबंध किससे, तो आप कहेंगे सर बैडमिंटन से इस कप का संबंधित है। और कहां पे आयोजन किया गया था, तो आयोजन इसका जो किया गया था मेरे भाई, वो चीन में किया गया था। कहां पे किया गया था, चीन में किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन क्या है, चीन। और विजेता भी कौन बना, तो याद रखिएगा विजेता भी आपका चीन बना, विजेता भी आपका कौन सा बना है, चीन बना है। ठीक है, बैडमिंटन से, बैडमिंटन से इसका संबंधित है। क्लियर है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर उपविजेता कौन है, तो इस कप का जो उपविजेता है, उपविजेता का नाम क्या है, याद रखिएगा, उपविजेता का नाम मेरे भाई, उपविजेता का नाम है दक्षिण कोरिया। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण कोरिया है इस विजेता का, इसका उपविजेता। क्लियर है, इसका उपविजेता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अच्छा बताओ थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है, तो आप कहेंगे सर थॉमस कप 2022 का विजेता है भारत। कौन है, भारत। ठीक है, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है, तो आप कहेंगे सर थॉमस कप 2022 का विजेता आपका भारत है। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूं मेरे भाई उबेर कप, ठीक है, कौन सा, उबेर कप 2022 का विजेता कौन है, तो आप कहेंगे सर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। खेल से संबंधित भी चीजें आप लोग याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे पूछे जाते हैं आपसे। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में आईपीएल मैच चल रहा है, आईपीएल मैच, और आईपीएल मैच में कोई भी गेंद डॉट जाती है तो एक पेड़ का सिंबल आता है मेरे भाई। किसका, पेड़ का सिंबल आता है, एक ट्री का सिंबल आता है। तो वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं कि बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, बीसीसीआई ने क्या किया है मेरे भाई, कि बीसीसीआई ने कहा है कि अगर प्लेऑफ के मैचेस में, बाकी सारे मैचेस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर प्लेऑफ के मैचेस में कोई भी एक डॉट बॉल जाती है तो बीसीसीआई क्या करेगी, 500 पेड़ लगाएगी। कितना, 500 पेड़। यानी अगर मैं पहले प्लेऑफ मैच की बात करूं, यानी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग और गुजरात, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो सीएसके ने 50 डॉट बॉल फेंकी हैं, जिनमें डॉट बॉल का मतलब होता है जिसमें रन ना बनना, खाली निकल जाना। व्हाइट को डॉट बॉल नहीं गिनते हैं, ठीक है, व्हाइट को मतलब व्हाइट बॉल हो गई। 50 डॉट बॉल फेंकी हैं जिनमें कोई रन नहीं बनता है, प्लेयर खेलता है, जिसमें कोई रन नहीं आता वो डॉट बॉल होती है। जैसे व्हाइट में तो रन आता है, व्हाइट फेंकी तो एक रन आ गया, है ना, जिसमें कोई रन नहीं आता वो डॉट बॉल होती है। 50 सीएसके ने फेंकी है, गुजरात ने 34 फेंकी है, कुल मिला के 84 डॉट बॉल्स फेंकी गई पहले मैच में प्लेऑफ के। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे भाई लगभग 42,000
42,000 पेड़ लगाएगी बीसीसीआई। ये जो पहल है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाजवाब है, और इससे पर्यावरण भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है यहां पे? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताओ यहां पे मेरे भाई, एक कप बताओ, डेविस कप, इसके विजेता कौन है? कौन सा कप है? डेविस कप। डेविस कप, तो याद रखिएगा, डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो आप कहेंगे सर इसका विजेता है कनाडा। क्या कहेंगे आप? इसका विजेता है कनाडा। डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो आप कहेंगे कनाडा है, ठीक है। और डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से, यह भी याद रखिएगा। इसका संबंध किस खेल से है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर टेनिस से इसका संबंध है। किससे संबंध है? तो टेनिस से इस खेल का संबंध है। किससे? टेनिस से इस खेल का मेरे भाई क्या है? संबंध है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। डूरंड कप याद रखिएगा, एक और लिख लो यहां पे, डूरंड कप का विजेता कौन है? तो आप कहेंगे सर डूरंड कप का विजेता बेंगलुरु। बेंगलुरु, ठीक है। डूरंड कप का विजेता कौन है? तो बेंगलुरु डूरंड कप का विजेता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के संक्रामक मामले के बढ़ने के कारण 180 दिन की एनिमल हेल्थ इमरजेंसी की घोषित की गई है? एनिमल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। केन्या, युगांडा, नाइजीरिया और ब्राजील। आंसर बताओ मेरे भाई, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? एनिमल हेल्थ इमरजेंसी, तो याद रखिएगा ब्राजील, नॉट युगांडा बता रहे हो, ब्राजील यहां पे होगा। क्या होगा मेरे भाई? ब्राजील यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन है? आप कहेंगे सर ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं लूला डी सल्वा। लूला डी सल्वा, ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद रखोगे, ठीक है। और एक प्रश्न ये भी याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न ये है कि पहला पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां पे किया गया था और कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था, और मेरे भाई ब्राजील में किया गया था। 1992 में किया गया था, और कब किया गया था? ये आपका ब्राजील में किया गया था। कहां किया गया था मेरे भाई? तो ये आपका ब्राजील में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने टेनिस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में किसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने टेनिस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? याद रखिएगा, आपका यहां पे एक तो आपका रोहन बोपन्ना होगा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल। हाल ही में किसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने टेनिस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे किया मेरे भाई? आंसर बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर टेनिस की स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा, है ना। इनके पति का नाम क्या है? पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर है,
शोएब मलिक, अब तो डिवोर्स हो गया है सानिया जी का, है ना। आपको पता है कि अभी त्रिपुरा, आपको पता होगा कि त्रिपुरा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो याद रखिएगा सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली बंगाल के टाइगर कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, बंगाल के टाइगर कह लो यहां पे। और सौरभ गांगुली को ही क्या कहते हैं यहां पे, याद रखिएगा ये पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय टीम के कप्तान, जिन्होंने 2003 में अपनी टीम को विश्व कप दिलवाया था, जिन्होंने 2003 में अपनी टीम को विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया था, सॉरी विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया था, विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया था। काश जो मैंने बात लिखी है वो सच हो जाती उस समय, तो कितना गर्व महसूस होता। हालांकि 1983 में आपको पता होगा कि 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया ने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। और आप जानते हैं उसके बाद 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, याद रखिएगा। 2011 में कैप्टन कौन था, तो एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी थे। और 1983 में कैप्टन कौन था, तो आप कहेंगे सर कपिल देव थे 1983 में कैप्टन। एम एस धोनी ने आईसीसी के जितने भी फॉर्मेट के मैच होते हैं सभी की ट्रॉफी उन्होंने जीती है। पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो आप कहेंगे सर भारत ने जीता, है ना, भारत ने। पहला वर्ल्ड कप T20 किसने जीता था, तो भारत ने ही जीता था। किसने जीता था मेरे भाई, भारत ने ही जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। अभी हाल ही में गुच्ची, एक फैशन का वो है गुच्ची, गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आलिया भट्ट को। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, आलिया भट्ट को बनाया गया है। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मेरे भाई आयुष्मान खुराना को। किसको, आयुष्मान खुराना को बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। पूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर, याद रखिएगा पूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न आपके सामने आ गया कि हाल ही में जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने टाइम सेटल के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। यह किस देश की है, अर्जेंटीना की है, बुल्गारिया की है, कनाडा की है, या फिर आपकी ब्रिटेन की है, कनाडा की या फिर आपकी क्या की है, ब्रिटेन की है, ठीक है। जॉर्जी ने टाइम सेटल के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 को जीता है, ये किस देश की है, बताओ भाई किस देश की है ये। बहुत बढ़िया। किस देश की है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर ये बुल्गारिया की रहने वाली है, ठीक है, बुल्गारिया की। मुझे ये बताओ कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का किसने जीता, तो आप कहेंगे सर गीतांजलि ने, गीतांजलि ने जीता। और किसके लिए जीता था, तो आप कहेंगे सर रेत समाधि के लिए, रेत समाधि के लिए, रेत समाधि के लिए जीता था, ठीक है, किसके लिए, रेत समाधि के लिए, ठीक है। एबल पुरस्कार,
एबल पुरस्कार तो आप कहेंगे सर लुइस ने जीता था, लुइस ने, ठीक है, एबल पुरस्कार। नेक्स्ट पे आइए। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है? हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है? आंसर बताओ क्या हो जाएगा यहां पे। बहुत बढ़िया। बताओ भाई। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान। तो याद रखिएगा कि टोटल हाई कोर्ट कितने हैं मेरे भाई? आप कहेंगे सर देखो, कुल हाई कोर्ट, कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी? तो आप कहेंगे 25, ठीक है। और 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट कहां पे खुला है? तो आप कहेंगे सर ये 25वां हाई कोर्ट खुला है अमरावती में, अमरावती में खुला है, अमरावती, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सबसे बड़ा है जो झारखंड में खोला गया है, ठीक है, झारखंड में। तो आप कहेंगे सर जो झारखंड है, झारखंड, यह है बिहार से, बिहार से सन 2000 में अलग हुआ था, अलग हुआ था, अलग हुआ था। अब मुझे बताओ कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अलग न्यायाधीश, अलग न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो, क्या करनी हो? नियुक्ति करनी हो, नियुक्ति करनी हो, तो कौन सा, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद इसमें सहायता प्राप्त करेगा, इसमें सहायता प्राप्त करेगा? अभी रिसेंटली हुआ भी है ये, अभी रिसेंटली हुआ भी है और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ऐसे में आर्टिकल 224 आप 4 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन उनकी अवधि मात्र 2 वर्ष की होगी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे सर? आर्टिकल 224, आप क्या कहेंगे सर? आर्टिकल 224। और आप क्या कहेंगे कि सर 2 वर्ष के लिए आप 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए मेरे भाई? 2 वर्ष के लिए कर सकते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बड़ा है यार। इस हाई कोर्ट में अगर मैं बात करूं ना तो कम से कम 504 कमरे हैं। कितने हैं? 504 कमरे, 504 कमरे हैं, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आप कहेंगे कर्नाटक का है गुरुजी। कहां का है? कर्नाटक का है। और कर्नाटक में अभी हाल ही में क्या हुए? विधानसभा चुनाव हुए हैं। क्या हुए हैं? विधानसभा चुनाव, याद रखिएगा। और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत हासिल किया है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, सिद्धारमैया, याद रखिएगा कर्नाटक के वो बने हैं मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया, ये कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इन चीजों से अपडेट रहा करो बिल्कुल भी, इन चीजों से भी क्या है, बिल्कुल भी अपडेट रहा करो, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा झारखंड का हाई कोर्ट है, ठीक है। हाँ सर, कैनिंग था या उस समय करजन था? हाई कोर्ट एक्ट कैनिंग था मेरे भाई। कैनिंग के समय पे आया था, कैनिंग के समय पे आया था, ठीक है, 1861, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पार्टी सेनेट फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है जिसका हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचन किया गया है। गुलाब चंद कटारिया द्वारा क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। एक तो आपके सामने आंसर है शशि थरूर है, सुधांशु मिश्रा है, राम माधव है, और फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, तो याद रखिएगा मेरे भाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? राम माधव, ठीक है, राम माधव। कि पार्टी सेनेट फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है जिनका हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचन किया गया? तो राम माधव यहाँ पे क्या होंगे? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्या होंगे? राम माधव यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। एक तो आपके सामने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इजराइल। याद रखिएगा अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा और यहां पे इजराइल हो जाएगा। क्या होगा आंसर मेरे भाई? कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना के लिए क्या किया है? समझौता किया है। तो मेरे भाई याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन आपके सामने होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया यहां पे होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। आपको अभी रिसेंटली पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में मेरे भाई, कहां पे? सिडनी में एक पार्क है, एक पार्क है जिसका नाम है हैरिस पार्क। क्या नाम है? हैरिस पार्क। सिडनी में ही एक पार्क है, उस पार्क का क्या नाम है? उस पार्क का नाम है हैरिस पार्क। क्या नाम है? हैरिस पार्क। तो मेरे भाई इस पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? लिटिल इंडिया रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? लिटिल इंडिया, लिटिल इंडिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी मोदी का इस पावर शो को देखने गए थे, जो भी उनके भाषण को सुनने गए थे, तो वो जिस बस से गए उस बस का नाम मोदी एक्सप्रेस रख दिया, और जिस वो फ्लाइट से गए हुए थे उनका नाम मोदी एयरबेस रख दिया। मतलब जिस वाहन से जा रहे थे उस वाहन का नाम ही बदलकर मोदी के नाम पे रख दिया गया। तो मोदी जी की इतनी बड़ी लोकप्रियता है ना, हम सब के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए गौरव का क्षण है ये, तो है ना, ठीक है। और पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, आपको पता होगा अच्छी तरीके से, उन्होंने मोदी के पैर छूकर उनको सम्मान दिया। हालांकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोविड-19 के दौरान हुआ यह था कि जहां अमीर देश अपनी वैक्सीन को बना रहे थे और अमेरिका जैसे देशों ने अपनी वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा रखी थी कि भैया कहीं बाहर नहीं जाएगी, यही की यही रहेगी, वहीं भारत ने क्या किया? गरीब और पिछड़े देशों की मदद की। ऐसे में पपुआ न्यू गिनी के जो देश था, तो वहां पे भारत ने लाखों वैक्सीन को पहुंचाया और लाखों लोगों की जान बचाई। तो वहां के प्रधानमंत्री ने अपने सभी देशवासियों की तरफ से मोदी जी को सम्मान देकर उनके पैर को उन्होंने टच किया। तो ये काफी गर्व की बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए मदद करता है तो सम्माननीय है ये कार्य, है ना। चलिए, तो ये काफी गर्व की बात है सभी के लिए, है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कुरुमुत्तु टी कन्नन का 30 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया है। यह कौन थे मेरे भाई? अभिनेता थे, चिकित्सक थे, उद्योगपति थे, या फिर ये वैज्ञानिक थे? हाल ही में कुरुमुत्तु, याद रखिएगा, हाल ही में कुरुमुत्तु टी कन्नन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह थे अभिनेता, चिकित्सक, उद्योगपति और वैज्ञानिक। आंसर बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? बताइए मेरे भाई। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन होगा ये उद्योगपति थे। कौन थे? उद्योगपति। मेरे भाई आपको पता है कि अभी एक दो दिन पहले बॉडी बिल्डर प्रेम राज अरोड़ा का क्या हो गया? निधन हो गया मेरे भाई। प्रेम राज अरोड़ा का क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। 2014 में ये मिस्टर इंडिया रह चुके थे, ठीक है। और इनकी आयु कितनी थी? तो इनकी आयु मात्र 42 वर्ष के थे ये
और 42 वर्ष की आयु में क्या हुआ, निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक आ गया, ये एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज करने के बाद ये बाथरूम गए और वहीं पे इनको क्या आ गया, वहीं पे इनको अटैक आ गया। ठीक है, वहीं पे इनको क्या आ गया, वहीं पे इनको अटैक आ गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। कह रहा है कि गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ जुटता का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह किस तिथि को मनाया जा रहा है? किस तिथि को मनाया जा रहा है? एक तो आपका 22 से 28 मई हो गया, 24 से 30 मई हो गया, 23 से 29 मई हो गया और 25 से 31 मई हो गया। याद रखिएगा मेरे भाई, इसका राइट ऑप्शन होगा 25 से 31 मई तक। कब तक? 25 से 31 मई तक क्या किया जा रहा है, इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में कहां पर GRSI त्वरित नवाचार पोषण योजना 2023 गेम्स 2023 नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? कोलकाता, मदुरई, चेन्नई और मुंबई। तो मेरे भाई इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके सामने कोलकाता। कोलकाता की स्थापना किसने की थी? जॉब चारनाक ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज किधर है? वो भी कोलकाता में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, जॉब चारनाक ने की थी, है ना। 3 गांवों को मिला के एक्चुअली में कोलकाता का निर्माण हुआ था। ठीक है, सूतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता, इन तीनों को ही मिला के क्या हुआ था, इसका कलकत्ता का निर्माण पड़ा था। आइए, ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैट बॉक्स जुगलबंदी लॉन्च किया गया है। गूगल द्वारा, ओपन AI द्वारा, या फिर आप कह लो अमेजन द्वारा, या फिर आप कह लो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। इसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसका राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, कि ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैट बॉक्स जुगलबंदी लॉन्च किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में भारतीय AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? एरावत ने ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? आपका 72वां किया है, 74वां किया है, 73वां किया है, या फिर आपका 75वां किया है, या फिर आपका 75वां किया है? कौन सा किया है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, 75वां स्थान इस सूची में इन्होंने हासिल किया है। कौन सा? 75। 75वां इंसान क्या किया है इन्होंने सूची में हासिल किया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि भारतीय तैराकी महासंघ SFI अध्यक्ष किसे बनाया गया है ना? भारतीय तैराकी महासंघ SFSI किसे बनाया गया है? RN जयप्रकाश, मुनाल डी चौकसी, सतीश कौशिक और अरुण कुमार। सतीश कौशिक और अरुण कुमार। तो मेरे भाई याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? RN जयप्रकाश। क्या होगा? RN जयप्रकाश यहां पे राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? RN जयप्रकाश। IPL फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली कौन सी टीम बनी है? IPL फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली टीम कौन सी बनी है? बेंगलुरु बनी है, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स। तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग 10वीं बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी है मेरे भाई, चेन्नई सुपर किंग, है ना। मतलब एक आपने वो डायलॉग सुना है, अगर IPL हो रहा है तो उसका रिजल्ट पहले से तय है। अगर चेन्नई सुपर किंग खेल रही तो उसका रिजल्ट तय है। MS धोनी का ये अंतिम IPL मैच भी होगा, है ना। MS धोनी का ये अंतिम मैच भी होगा, उसके बाद धोनी जी रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और यही बता रहा हूं कि प्लेऑफ में क्या हो रहा है कि प्रत्येक डॉट बॉल में 500 पेड़ लगाने की योजना है BCCI की तरफ से। तो पहले मैच में 84 डॉट बॉल्स फेंकी गई थी, जिसमें अब तक BCCI 42,000 पेड़ लगाएगा। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। नेक्स्ट पे आइए। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज की करंट अफेयर। और हाँ, शाम को 6 बजे करंट अफेयर की क्लास मैंने इसलिए ली है क्योंकि आज सुबह मौसम ठीक नहीं था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। और आप सभी लोग पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से और कोशिश कीजिए कि आप चीजों को रिवीजन करते रहें, है ना। बाकी मिलेंगे आप सभी लोगों से कल से, और रेगुलर क्लासेस आपकी 8 बजे रहेंगी, उसकी कोई दिक्कत समस्या नहीं है।
कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।